आज मैं आपको भक्त पीपा जी के बारे में बताऊंगा। पीपा जी का पहला नाम था प्रताप सिंह राजपूत। ये गगरौनगढ़ रियासत राजस्थान के राजा थे और बहुत बहादुर राजा थे। इनके पास हर तरह का सुख साधन था। इनके पास अथाह संपत्ति थी और लेकिन ये शुरू से ही भक्ति भावना वाले थे। 2 बार मुगलों ने आक्रमण किया। एक बार फिरोज शाह तुगलक ने किया, उसको भी इन्होंने हरा दिया। और दूसरी बार लल्लन पठान ने किया आक्रमण, उसको भी इन्होंने हरा दिया। इनका ध्यान भक्ति में ज़्यादा था। ये इन्होंने सुना था कि वाराणसी में संत रामानंद जी हैं, बहुत अच्छे संत हैं। इन्होंने उनको बुलाया कि आप मेरे पास राजस्थान आइए। तो संत रामानंद जी अपने शिष्यों के साथ कबीरदास जी, रविदास जी और जितने उनके शिष्य थे सबको लेकर ये चले गए गगरौनगढ़ और वहाँ पे उन्होंने प्रवचन किया। सारे लोग बहुत प्रभावित हुए संत रामानंद जी से। संत रामानंद जी कहते थे कि भगवान को अपने अंदर खोजो, बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान को अपने अंदर खोजो। इन्होंने कहा कि संत रामानंद जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा भाई ऐसे तो मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, आपको राजपाट छोड़ना पड़ेगा और कीमती वस्त्र छोड़ के सादे वस्त्र पहनने होंगे। आपकी रानियों को भी गहने और कीमती वस्त्र छोड़ने होंगे और सादे वस्त्र पहनने होंगे। तो 2 रानियां जो बड़ी थीं उन्होंने तो इनकार कर दिया। वो उन्होंने कहा कि हम लोग तो सादे वस्त्र नहीं पहन सकते, हम लोग तो गहने कपड़े जैसे पहनते हैं पहले से वैसे ही पहनेंगे। लेकिन सबसे छोटी रानी थी, उसका नाम था सीता। इन्होंने कहा कि मैं जैसे मेरे पति सादे वस्त्र पहनेंगे वैसे ही मैं भी सादे वस्त्र पहनूंगी और कोई गहना वगैरह नहीं लूँगी। तो बड़े प्रसन्न हुए संत रामानंद जी। उन्होंने कहा वाराणसी आइए तो हम आपका स्वागत करेंगे और आपको अपना शिष्य बना लेंगे। एक संत मंडली अचानक से आ गई इनके यहाँ और उनका इन्होंने बहुत स्वागत किया। उन संतों का स्वागत किया, उनका ख्याल रखा, काफ़ी भोजन वगैरह रहने का इंतज़ाम सारा कुछ किया। तो संत बड़े खुश हुए। जब जाने लगे संत तो कहने लगे कि हम जाते समय प्रार्थना करते हैं, आपके लिए किस चीज़ की प्रार्थना कर दें? जिस चीज़ की कमी हो आप बताइए, हम आपको उसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर देंगे आपके लिए। तो इन्होंने कहा मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अथाह संपत्ति है, सारा कुछ है, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं। तो मैं क्या आपको बताऊं? उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको भक्ति दे। वो संत आशीर्वाद दे के गए कि भगवान पीपा जी को भक्ति दे। पहला नाम तो इनको प्रताप सिंह राजपूत था, फिर जब ये भक्ति करने लगे तो इनका नाम पीपा जी रख दिया गया। अब ये फिर वाराणसी गए और संत रामानंद जी के पास अपनी छोटी रानी सीता जी के साथ, तो सीता जी ने सारे महंगे वस्त्र छोड़ दिए,
भगवे वस्त्र धारण कर लिए और पीपा जी के साथ वाराणसी चली गई। पीपा जी ने राजपाट सब छोड़ दिया, किसी चीज़ का लालच नहीं किया। वहाँ चले गए और भक्ति करने लग पड़े। अपना एक कुटिया बना ली, वहाँ पे रहने लगे। एक बार एक व्यक्ति ने बताया कि गंगा के किनारे एक हांडी पड़ी हुई है, उसमें बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं हैं। पीपा जी ने अपनी पत्नी को मना किया कि उधर मत जाना, वो नहीं गई। तो सवेरे उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पर वो हांडी किसी ने रख दी थी। तो चोर आ गए, तो चोरों ने जब देखा तो उनको सांप नजर आए, चोर भाग गए। इन्होंने खोली हांडी तो उसमें सोने के सिक्के थे। फिर पीपा जी ने लंगर लगा दिया। जब तक वो सोने के सिक्के ख़त्म नहीं हुए वो लंगर चलता रहा। बहुत लोगों ने लंगर खाया और काफ़ी उनका नाम हुआ कि उन्होंने लंगर वगैरह चलाया है और बड़े भक्त हैं वो। एक स्त्री उनके पास उपदेश लेने आ गई। वो जवान भी थी, खूबसूरत भी थी। वो कहने लगी मुझे कोई उपदेश दीजिए। तो इन्होंने कहा भाई, उपदेश यही है कि राम राम जपो, हर समय राम राम जपो। तो उसने कहा ये राम राम तो बुढ़ी औरतें या विधवा औरतें जपती हैं, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं राम राम क्या करूँगी जप के, आप मुझे कोई और उपदेश दीजिए। उन्होंने कहा कि जाओ फिर तुम विधवा बन जाओ, राम राम तो जपना ही पड़ेगा। वो जब घर गई तो उसके पति का देहांत हो चुका था, मर गए थे। तो बड़ी हैरान हुई, तो उसने राम राम जपना शुरू कर दिया। राम राम जपती रही तो उनके पति जीवित हो गए। वो समझ गई कि मेरे लिए यही उपदेश है, तो वो पति पत्नी उनके शिष्य बन गए। एक बार चोर आ गए, उनकी एक भैंस चुरा के ले जा रहे थे। इन्होंने देख लिया, इन्होंने कहा कि रुक जाओ, ये ना कम दूध देती है, ये वाली भैंस बहुत कम दूध देती है, तुम मेरी सारी भैंसें ले जाओ। वो बड़े हैरान हुए कि ये जाग भी गए हैं, देख भी लिया है, शोर भी नहीं मचा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सारी भैंसें ले जाओ। तो उन्होंने समझ लिया कि ये कोई महान आत्मा है और इनके यहाँ आने की बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने फिर पैर पकड़ लिए और उन चोरों ने भी अपना काम छोड़ दिया चोरी का और इनके शिष्य बन गए। भक्त पीपा जी एक बार गंगा किनारे सैर कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ। ये अपनी पत्नी को बता रहे थे कि समुद्र में द्वारिका जी डूब गई है। जब कृष्ण भगवान की द्वारिका थी वो समुद्र में डूब गई है, ऐसा बता रहे थे जो उन्होंने पढ़ा था कहीं। तो कोई शरारती आदमी था, वो पास से निकल रहा था, वो कहता है नहीं नहीं, द्वारिका तो यही गंगा जी के है अंदर नीचे, जहाँ पर आप चल रहे हैं यहीं पे द्वारका जी है नीचे। और ये दोनों पति पत्नी बिना सोचे समझे पता लगाए दोनों कूद गए गंगा जी में। गंगा जी में कूद गए तो इनको भगवान के दर्शन हुए, कृष्ण भगवान के दर्शन हुए, द्वारिका के भी दर्शन हो गए। कृष्ण भगवान ने इनको बचाया डूबने से और दोनों को एक एक अंगूठी दी, उस पर कृष्ण ने लिखा था। उन दोनों ने अंगूठी पहन ली। जब बाहर आए
उन्होंने बताया कि वाकई में द्वारिका नीचे थी, भगवान मिले थे, भगवान ने ये अंगूठी पहनाई। बड़े हैरान हुए सारे कि ये कैसे हो सकता है कि द्वारिका तो वहाँ समुद्र में थी, तो यहाँ कैसे हो सकता है। लेकिन जब इन्होंने अंगूठी दिखाई दोनों ने, सब लोगों को समझ में आया कि वाकई में इनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए हैं। कबीर दास जी ने इस घटना के बारे में लिखा, कबीर पीपा दरिया में कूद गया, कैसी कर ढिठाई, वो नार पाला जीत गए, जिन सिर धड़की बाजी लाई। कबीर दास जी इनके समकाली थे, वो भी रामानंद जी के शिष्य थे और ये भी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने इनके बारे में काफ़ी अच्छा लिखा। इनकी तुलना राजा जनक से की जाती है, क्योंकि राजा जनक भी राजा थे और साथ में भक्त भी थे, और पीपा जी भी राजा थे, साथ में भक्त थे। इसलिए इनको भी राजा जनक की तरह माना जाता है कि ये भी जैसे राजा जनक थे, ऐसे ही पीपा जी थे। गुरु ग्रंथ साहब में पीपा जी का एक भजन लिखा हुआ है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कायो देवा, कायो देवल, कायो जंगम जाति, काया बहुखंड खोजते नवनिध पाई, ना कछु आयबो ना कछु जायबो, राम की दुहाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावै, पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुरु होए दिखावे। इसमें पीपा जी ने ये बताया है कि भगवान आपके अंदर ही है, बाहर खोजने से कोई फायदा नहीं है, बाहर नहीं मिलेगा, भगवान आपके अंदर ही है। तो भगवान की भक्ति करो, लेकिन बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, भगवान आपके अंदर ही है। धन्यवाद।